लता मंगेशकर के घर के बाहर सुरक्षा को बढ़ाया गया, पुलिस बल को तैनात किया गया है। पीएम मोदी ने आज हैदराबाद में 11वीं सदी के भक्ति संत रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। पंचधातु की मूर्ति में 120 किलो सोने का इस्तेमाल। भक्त के बीच के सभी अवरोधों को समाप्त करने वाले क्रांतिदूत के रूप में रहे रामानुजाचार्य। हैदराबाद में ICRISAT के कार्यक्रम में पीएम मोदी कहा, क्लाइमेट चेंज का असर हमारी कृषि व्यवस्था पर पड़ा है। कृषि को आगे बढ़ाने के लिए भारत ने अगले 25 साल का रोड मैप तैयार किया। सूत्रों के हवाले से खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 और 9 फरवरी को पंजाब में वर्चुअल रैली करेंगे। कल से रोजाना 2 केंद्रीय नेता पंजाब में प्रचार करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुरादाबाद में की रैली, गांधी परिवार पर साधा निशाना, कहा असल गांधी तो चले गए, बाकी की राजनीति करते हैं। असल गांधी जी तो चले गए महात्मा जी, उसके बाद जितने गांधी आए उन्होंने सिर्फ उसकी राजनीति की। राहुल ने हरिद्वार में की वर्चुअल रैली, गंगा आरती में शामिल हुए। पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोले पहले पीएम होते थे अब राजा हैं, मोदी 21वीं सदी के राजा हैं। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं हैं, नरेंद्र मोदी जी 21वीं सदी के राजा हैं। यूपी के शामली में सीएम योगी की रैली, फिर से शामली में किया शिमला के मौसम का जिक्र, बोले शामली में शिमला के जैसा मौसम है। विपक्ष पर बोले जिन्ना के समर्थक गरीबों का राशन खा जाते हैं। पिछले 2 दिन का मौसम ऐसा लग रहा था जैसे शिमला पहले ही बनना चाहता है। सवाल गर्मी का नहीं है, सवाल ये है कि नौजवानों के लिए रोजगार मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, नौकरी निकलेगी नहीं निकलेगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अलीगढ़ में किया प्रचार, कोइल विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी के लिए घर घर जाकर मांगे वोट। अलीगढ़ में प्रियंका गांधी का प्रचार, दुकानदारों से मिली प्रियंका, योगी सरकार पर साधा निशाना, बोली हम गर्मी की नहीं भर्ती की बात करते हैं। कोई कह रहा है हम गर्मी निकालेंगे, कोई कह रहा है हम चर्बी निकालेंगे, मैं कहना चाहती हूँ कि हम भर्ती निकालेंगे। प्रचार के लिए अलीगढ़ पहुंचा अखिलेश यादव, कहा साइकिल का चुनाव चिन्ह याद रखना। पंजाब में कांग्रेस के सीएम चेहरे के ऐलान से पहले सिद्धू का बड़ा आरोप, कहा पहले 60 सीटें जीतने की हो बात, फिर ले सीएम का नाम। सिद्धू के बयान पर पार्टी ने दी सफाई, हरीश चौधरी ने कहा उनका बयान बीजेपी के लिए है। कि सिद्धू साहब के पूरे बयान को अगर आप पढ़ोगे तो वो कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं बोल रहे, नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोल रहे। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह को बलिया से टिकट, दयाशंकर की पत्नी स्वाति सिंह का बीजेपी ने काट दिया है टिकट। दयाशंकर जी बलिया से चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से उनकी अपनी व्यस्तताएं हैं, जो खुद चुनाव लड़ता है उसकी ओर से परिवार वालों की जिम्मेदारियां होती हैं और उनका जो भी उपयोग है पार्टी करती रहती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज यूपी के मथुरा में मांगे वोट, कहा विकास के लिए पहली शर्त है कानून व्यवस्था। माफियाओं की बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनी हुई, बुलडोजर से अट्टालिकाओं को ध्वस्त किया जा रहा। जब होगा कानून का शासन, विकास करेगा योगा। सीएम योगी ने आज गोरखपुर के रामनगर इलाके में घर घर जाकर किया प्रचार, लोगों ने फूलों से किया स्वागत। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने आगरा में किया प्रचार, विपक्ष पर साधा निशाना, लोगों से बीजेपी को फिर जिताने की अपील की। सपा का झंडा लगा हो और उसके अंदर कोई गुंडा न बैठा हो, ये हो ही नहीं सकता। कि अब शीश मत झुकने देना, कमल को इतने बड़े अंतर से खिलाना जितने अंतर से 2017 में खिला था। मेरठ में बीजेपी की स्टार प्रचारक बबीता फोगाट के काफिले से आरएलडी समर्थकों पर लगा मारपीट का आरोप। दत्तुआ में घर घर प्रचार कर रही थी बबीता, काफिले में शामिल कई लोग घायल हुए। प्रतापगढ़ की कुंडा सीट से एसपी उम्मीदवार गुलशन यादव ने जान के खतरे की आशंका जाहिर की, राजा भैया और अक्षय प्रताप सिंह पर लगाया आरोप। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने रामपुर में लोगों के बीच जाकर मांगे वोट, पिता के कामों का हवाला देकर लोगों से वोट देने की अपील की। जो शहर
कभी तालीम में सबसे पिछड़ा हुआ करता था, जिनके माँ बाप महंगे स्कूलों में उन्हें भेज नहीं सकते थे, उन्होंने रामपुर पब्लिक स्कूल दिया। ब्रजभूषण शरण सिंह के पाकिस्तान वाले बयान पर समाजवादी पार्टी का पलटवार, कहा अखिलेश की जीत का मतलब होगा विकास। उत्तर प्रदेश का भाईचारा जीत रहा है, ये समाजवादी की सोच रही है। समाजवादी मतलब विकास और भारतीय जनता पार्टी मतलब विनाश। ब्रजभूषण शरण सिंह के पाकिस्तान वाले बयान पर ओम प्रकाश राजभर का जवाब, कहा ये लोग बेरोजगारी पर बात नहीं करते, महंगाई पर बात नहीं करते। बेरोजगारों को रोजगार कैसे मुहैया हो, इस पे बोलने की हिम्मत नहीं है। जब चुनाव आता है तो इनको याद आ जाता है पाकिस्तान। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह प्रचार के लिए मुजफ्फरनगर पहुंचे, बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा बीजेपी वालों को पाकिस्तान से डरना बंद करना चाहिए। बात है कि भाजपाइयों को 7 ताला बंद करके अपने कमरे में रहना चाहिए, उनको पाकिस्तान से बहुत डर लगता है। बहुत डर लगता है बेचारों को, तुम डरो। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रचार शुरू करने से पहले खटीमा के महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। देश में कोरोना के मोर्चे पर अच्छी खबर, 24 घंटे में सिर्फ 1.25 लाख के करीब नए केस। इस दौरान 2,31,000 लोग ठीक भी हुए। मरने वालों का आंकड़ा अभी भी एक दिन में 1,000 के ऊपर। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 7 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। दिल्ली और आसपास के इलाकों में सुबह सुबह ठंड के साथ दिखा कोहरे का प्रकोप। विजिबिलिटी भी काफी कम रही, सड़क पर वाहनों को चलने में हुई परेशानी। उत्तराखंड के चक्राता में भारी बर्फबारी से कई इंच मोटी बर्फ की परत जमी, लोगों का जीना हुआ मुहाल। हिमाचल के धर्मशाला में भी ताजा बर्फबारी, वाहनों पर जमी बर्फ, लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। हिमाचल में भारी बर्फबारी ने रोकी रफ्तार, 3 नेशनल हाईवे समेत 854 सड़कें बंद, पानी और बिजली व्यवस्था भी ठप। आज है बसंत पंचमी, इस मौके पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रयाग में पवित्र संगम में डुबकी लगाई। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर के पास खेली गई होली। बीजिंग में विंटर ओलंपिक की रंगारंग शुरुआत, शानदार लाइटिंग और आतिशबाजी ने मन मोहा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।